ओके, हाय एवरीवन, कौन कौन प्रेजेंट है फटाफट से हैंड रेज करो। वेरी गुड, एकदम एक्टिव होने चाहिए सब बच्चे ग्रुप में, ठीक है। और किसी का भी ध्यान ना क्लास के साइड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया ना, आपको आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो मैंने देख लिया, किस किस टॉपिक में कंफ्यूजन थी, तो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे बेसिक से लेकर। उसके बाद भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो वो बच्चे सभी बच्चे क्लास में जो है एंड के 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में वो सारे बच्चे, अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है चैट में पोस्ट करेंगे या माइक ऑन करके बोलिए, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सबसे पहले हमने पूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा था, ठीक है। पूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सीखा। पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं बेटा? ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। जिनको ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो दूसरा वाला एंगल, अगर हमें इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है, पूरक कोण बनाना है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 30 डिग्री का। जबकि जैसे कि यहाँ पर आप जरूरी नहीं है दोनों इस तरह से साथ में, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एंगल 27 डिग्री का है, दूसरा एंगल 63 डिग्री का है। तो ऐसे एंगल्स का पेयर क्या कहलाएगा? ऐसे एंगल्स का पेयर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, पूरक कोण कहलाएगा, हिंदी में क्या कहलाएगा? पूरक कोण, और इंग्लिश में उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जबकि अगर दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, हिंदी में समपूरक कोण कहेंगे। ये दो बहुत बेसिक सी चीज है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, ये हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्या है किसी को कोई डाउट? ठीक है, आपको दो एंगल्स का सम 90 डिग्री दिया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। अगर दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री दिया गया है तो वो समपूरक कोण है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब इसका ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं आगे, जो हम थ्योरम करेंगे उनमें, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिक चीजें कर रहे हैं। अब ये भी सबको पता होगा, जैसे आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। वैसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? जिसकी कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है, 4 भुजाएं होती है, ठीक है। जिसकी 4 साइड होती है, 4 भुजाएं होती है। तो अगर उसके पास 4 भुजाएं हैं, 4 साइड है, तो उसके पास एंगल भी कितने होंगे? 4 एंगल्स होंगे। और उन चारों को जोड़कर हमेशा कितना आना चाहिए? 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में हमेशा एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, जरूरी नहीं है वो ऐसा नजर आता हो, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। चतुर्भुज होना चाहिए, बस 4 साइड होने चाहिए, तो उसका सम कितना आ जाएगा बच्चों? 360 डिग्री आ जाएगा। जैसे सारे बच्चे, अब इसमें मुझे एंगल y कैलकुलेट करके दिखाएं, क्योंकि इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो सबको आती है। आपको बाकी 3 एंगल दिए गए हैं, आपको चौथा वाला एंगल निकालना है। आपको पता है कि इन चारों का सम कितना है? 360 डिग्री है, तो चौथा वाला एंगल सब निकाल देंगे। सभी कैलकुलेट करो, है ना। आपने क्या करना है? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z, इन चारों का सम 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू आपको 110 दी गई है, y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, w आपको 70 डिग्री दिया गया है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, z आपको 80 डिग्री दिया गया है ना। तो ये टाइप के क्वेश्चन तो इजी है। इन तीनों को ऐड करके कितना आया? 260 डिग्री में 260 डिग्री। तो एंगल y किसके इक्वल हो गया? 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, एंड एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब बताओ, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं आया था, यहाँ तक तो बेसिक तो क्लियर है सबको। फटाफट से चार्ट में y लिखो, चार्ट में y लिखो, चार्ट में y होना चाहिए। ओके गुड। अब इसमें बेस थोड़े से
क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमें इस टाइप से दे दिया, अब यहाँ पे दो एंगल्स मिसिंग है, एक x डिग्री है, दूसरा 2x डिग्री है। यहाँ पर भी आप सेम चीज करोगे, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री, कितना आ गया बच्चों ये 360 डिग्री। अब फटाफट से बेसिक कैलकुलेशन करनी है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो फटाफट से सभी बच्चे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आती है समझ में, तो वो भी पूछेगा। ओके ठीक है, काजल और सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। ओके तो वी हैव डिफरेंट आंसर। बेटा अंजलि, ये जो अंजलि ने भी 70 डिग्री लिखा है, आपका नाम क्या है? आपका नाम नहीं पता, इस आईडी से किस बच्चे ने ज्वाइन किया है? नाम लिखो। निर्मल जी। निर्मल, ओके निर्मल जी। ठीक है निर्मल। तो सभी बच्चे खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी हमारे पास डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी कैलकुलेट करो। 50 भी है यहाँ पर आंसर, 60 भी है, 70 भी है। ठीक है, पूजा का भी 70 आया है, राहुल का भी। इतने कम बच्चों ने आंसर क्यों किया है? बाकी ट्राई करो। प्रिया, नेहा, प्रतीक, आर्यन, दीपांशु, दीपिका, मताली, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। ओके 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम 70 आएगा। अच्छा 2x, हाँ क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। 2x नहीं तो पूछा जाए। x की वैल्यू बताओ। अच्छा x की वैल्यू कितनी आई? 70 डिग्री आई सबकी। x इज इक्वल टू 70। चलो लेट्स सी, इन दोनों को ऐड किया तो 150 डिग्री, इन दोनों को ऐड किया तो 3x, एंड दिस इज इक्वल टू 360। ये आया सबका। यस मैम। नाउ 360 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 210। 210। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 70 डिग्री आ गई, है ना। अब देखो हमेशा ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे एंगल y पूछा गया है, तो एंगल y क्या है बच्चों? 2x। 2x डिग्री है, तो इसका मतलब अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था एक्चुअल में? 140 आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग सही करते हो, बट कभी कभी क्वेश्चन का बहुत बेसिक पॉइंट हम मिस कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है, आधा क्वेश्चन वहां से ठीक हो जाता है। तो अब बताओ सभी, रिपीट। दीपिका कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया बताओ? मैम 210 के बाद। अच्छा 210 आ गया। 3x इज इक्वल टू 210। 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड में आके डिवीजन में हो जाएगा। दीपिका यहाँ देखो, ध्यान से भी स्क्रीन देखना मेरी। x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके मैम। ठीक है, तो 2x आ गया 140 डिग्री। अब बताओ किसी को कोई डाउट? नो मैम। सभी का क्लियर है? तो आप Yes, अगर ma'am. इस तरह से एंगल निकाल पा रहे हो, अगर इसको सर्कल के साथ दे दिया जाए तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आप ऐसे सही कर रहे हो। अब चलो सर्कल की तरफ चलते हैं। तो सर्कल में क्या दिया गया है कि आपको प्रूव करना है कि अगर ये जो दो टेंजेंट है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, ये कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल T है और ये जो एंगल O है, इन दोनों का सम जो है वो कितना कितना होना चाहिए? 180 की 90? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 मैम। 180 डिग्री, है ना। तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि जो टेंजेंट जो है, जो स्पर्श रेखाएं हैं, उन दोनों के बीच का जो कोण है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, उसे जोड़ा। और ये जो हमारा यहाँ केंद्र पर एंगल बनता है, केंद्र पर कोण बनता है, जो सेंटर पर कोण बनता है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी कि संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब क्या आप लोग
यस मैम। सारे Yes, बच्चे ma'am. बोलो, है ना? क्यों? Yes, ma'am. देखो, बहुत इजी प्रूफ है, ये बहुत ही इजी प्रूफ है। Yes, आपको ma'am. पता है कि ये एंगल 90 कि मैम डिग्री है। किसी चतुर्भुज का हाँ, ये एंगल क्षेत्रफल 90 डिग्री है। क्षेत्रफल नहीं, उसके चारों कोणों वो का योग। कोण का योग जी और आपको दो 360 एंगल्स पता है। होता है। हाँ, दो एंगल एंगल पी और 90। एंगल क्यू 90 डिग्री पता है सबको? यस मैम। सभी बच्चे बोलो यस और नो। Yes, ma'am. वेरी गुड, है ना? तो 90 90। यस अब मैम, आपने यस क्या मैम। करना है, यहाँ पे आपको चारों एंगल्स पता है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस मेरी एंगल टी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना आ गया? 180 डिग्री प्लस एंगल टी प्लस एंगल ओ, सॉरी ये आ जाएगा 360 डिग्री। स्टार्टिंग से कहाँ से पूजा? मैम इस स्टार्टिंग क्वेश्चन से। के स्टार्टिंग से या बिल्कुल ही स्टार्टिंग से? मैम इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से। अच्छा ठीक है। पूजा आप मुझे ये बात बताओ, क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है? वो चीज पता चली कि एंगल टी और एंगल ए जो है वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि संपूरक है। ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में। कौन से मैम? एंगल टी और एंगल ए, यानी कि जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल है और जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये दोनों कैसे हैं? क्वेश्चन पढ़ो, ये दोनों कैसे प्रूफ करने हैं? सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, संपूरक प्रूफ करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। इतना समझ में आया प्रतीक और पूजा? यस मैम। पूजा पूजा यस, ओके गुड। अब आपको पता है यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, TPOQ, ये वाला, ये TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये प्रतीक और पूजा बताओ यस और नो? ओके। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। पूजा 360 होता है, प्रतीक 360 डिग्री होता है। यस मैम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों है? यस मैम। रीजन पता है? यस मैम। प्रतीक क्यों है बताओ? क्यों है प्रतीक? क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है और टेंजेंट होता है, उनके बीच का एंगल कितना होता है प्रतीक? 90 डिग्री होता है हमेशा। पूजा ये बात पता है, हमने पिछली क्लासेस में काफी बार रिपीट की है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो आपके पास जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो ये चतुर्भुज बन रहा है, उसमें आपके पास दो एंगल तो 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल आपको नहीं पता, एंगल टी और एंगल ओ। लेकिन इन चारों का सम आपको पता है कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 90 यहाँ तक। अब बताओ पूजा, प्रतीक और जिस बच्चे को पहले समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आ गया? यस और नो चैट में लिख दो बच्चे। बताओ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस और नो? आ गया, वेरी गुड। अब देखो कुछ भी नहीं, आपका तो हो गया प्रूफ जो आपको करना था। 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल टी प्लस एंगल ओ, इनको जोड़कर 360 डिग्री आ गया। यहाँ से कोण टी और कोण ओ कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। समझ में आ गई बात? इजी था ना? यस मैम। सारे बच्चे बोलो यस। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? यस मैम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ आप लोग, अब देखो हम मैम मैं देखो, आंसर। एक मिनट राहुल। चलो अच्छा राहुल आप बताओ पहले एक बार। आप सिर्फ ये बताओ कि आप क्या करोगे इसमें, पूरा कैलकुलेशन नहीं बतानी है। ओके मैम, इसमें मैम इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, तो x वेरी गुड, बस यही पे रुक जाओ। कैलकुलेशन नहीं राहुल, कैलकुलेशन नहीं, वो सब खुद से ट्राई करेंगे। देखो अब आप लोग ये भी कर सकते हो कि इसे आप एक चतुर्भुज मानो, एक क्वाड्रिलेटरल मानो। 90 90 प्लस x प्लस 2x करो, 360 डिग्री हो जाएगा। वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। क्या आप सबको ये बात पता है कि जो एंगल पी टी, अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन
पीटी वाई कहाँ से आ गया मैम? क्या हुआ? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वाई कहाँ से? वाई, हाँ वो मैंने करेक्ट कर दिया, पीटी क्यू होना चाहिए था। क्या सब बच्चों को ये बात पता है कि एंगल पीटीक्यू प्लस एंगल पीओक्यू इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रतीक एक बार क्लास कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। बताओ सब बच्चे यहाँ तक। हिना, किसने Yes, भेजा था मुझे ये क्वेश्चन? किसने भेजा था? हिना ने भेजा था। यस मैम। हिना, अभी ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब बताओ कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? पीटी क्यू एक्स डिग्री है, पीओ क्यू 2x डिग्री है, 180 डिग्री आ गया, तो ये तो वैसी कैलकुलेशन हो गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 60 डिग्री आ गई। 60 डिग्री तो मैम। एंगल, हाँ, Yes, ma'am. ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया। बताओ कोई डाउट? नो मैम। इजी था ना? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. हिना, अब बताओ हिना, अभी क्लियर है? ये डाउट क्लियर एकदम? यस मैम। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या दीपिका, या बाकी बच्चे बताओ? आ रही है मैम। आ रही आ है रही है दीपिका? या तो फोन, या तो आप किसी घर में किसी और के डिवाइस से हॉटस्पॉट ले लो, या घर में किसी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठो। तो यहाँ तक क्लियर सबको एकदम? हाँ जी, देखते हैं अभी। एक बार फटाफट से बाय लिख दो। नेहा, आपको समझ में आ गया सारा? मताली, दीपांशु, वेरी नाइस, वेरी नाइस, चलो गुड। अब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आप लोग आंसर लिखो। या ऐसा करो, मैं भी चैट बॉक्स बंद करती हूँ, जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करना, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी का क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या हुआ? मैम ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें POA पूछा है तो है ही नहीं मैम इसके अंदर। ओके, वेट 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 वेट, इसमें एंगल, एक मिनट, PAPB कहाँ से आ गया मैम? ओके वेट, यस मैम। PT एंड, इसको हम कर देते हैं एंड P2, ठीक है? PT और TQ। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको छोड़ो अभी, इस डेफिनेशन को छोड़ो। ये एंगल आपको 100 डिग्री दिया गया है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। मेरा हो गया मैम, निकाल लिया हो मैंने। गया? अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लिख दो। मुझे लगता है सारे बिना कैलकुलेट करे आंसर लिख देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन, यस, है ना? इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो 80 डिग्री आ जाएगा। ओके, अभी इसे, अब देखो इस वाली फिगर को रहने दो अभी, यहाँ पर अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगर, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी फिगर साथ में नहीं दी गई होगी, ठीक है? अगर टेंजेंट PA और टेंजेंट PB किस पॉइंट से? P पॉइंट से, ठीक है? अब यहाँ पे ना ऐसा सोचो कि आपको ये फिगर नहीं दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है? अगर PA और PB किस पॉइंट से? P पॉइंट से किसी सर्कल जिसका सेंटर O है उस पर क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट है, और दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया गया है सेंटर O का, और आपको टेंजेंट दिए गए हैं कौन कौन से? PA और PB। तो आप इस तरह से टेंजेंट बनाओगे। यहाँ तक समझ में आया? जो मैं फिगर बना रही हूँ उसको देखो, क्योंकि आपको फिगर खुद बनानी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एक वृत्त दिया है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, ठीक है? और आपको दो स्पर्श रेखाएं, दो टेंजेंट दिए हैं PA और PB। तो आप PA PB बना लोगे। यहाँ तक कर लोगे बच्चों? सारे बच्चे बोलो यस और नो। यस मैम। सारे बच्चे Yes, मैम। कर लोगे इतना? अब आपको और क्या दिया है क्वेश्चन में कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये जो टेंजेंट है, एक दूसरे पर 100 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है? 100 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। और आपको कौन सा एंगल पूछा
पूछा गया है, POA पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया है, क्या निकाल सकते हो? ये बहुत सारे मेथड से हो सकता है। ये आएगा सर। POA मैम एक बार फिर 80 आएगा देखो, मैम। मैम एंगल ये नहीं आएगा। वेरी गुड 40 निर्मल, आएगा, वेरी yes. गुड। 40 आएगा, 80 मैम, का 40 हाफ आएगा। नहीं हो जाएंगे, यस मैम 40 आएगा ना? सारे बच्चे बोलो, समझ में आया? Yes, 40 कैसे ma'am. आया? यस मैम। यस मैम है कि याद है? ये हाफ होते हैं मैम दोनों। 40 अगर ये देखो एंगल AOB 80 डिग्री आएगा, ये सारे बच्चों को पता चल गया। मैम और 100 का 50 हो जाएगा, 50 और 40 90। बिल्कुल, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, जैसे मेथड से आप चाहो वैसे से कर सकते हो। आप इसको अलग से ट्रायंगल मान के कर सकते हो। आपको पता है 100 और 80 आ जाएगा दूसरा वाला एंगल, तो 80 का हाफ करोगे। ये दोनों एंगल हाफ होते हैं एक दूसरे के, ये तो पता है ना, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं जब यहाँ पर एक लाइन मिल जाती है। यस मैम। उस वाली मैम, से ये समझा देती हूँ मैं। अगर ये पूरा एंगल यहाँ पर देख लो, ये सफाई से बना हुआ है, अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री है, ये पूरा एंगल PQ जो है वो 100 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री में। बच्चों? 80 बताओ सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, पहले 80 डिग्री होगा। 80 अगर आपसे सिर्फ ये वाला एंगल पूछा है तो ये तो 40 डिग्री होगा ना, यस मैम। ये हाफ हो जाता है। बताओ, अब बताओ किसी को गया समझ में नहीं आ गया? सबको समझ में? और तो मैम इसलिए इसका कभी दूसरा मेथड भी था ना, वो कौन सा है? उसका दूसरा वाला मेथड ये है बेटा, मैम ये ये लाइन, 100 डिग्री सीधा ही दिख रहा है, तो सामने वाले का कौन होता तो है ही 80 में। हाँ देखो, आपको अगर पूजा कितना एंगल, जो एंगल PQ है वो अगर 100 डिग्री दिया गया है, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। हाँ होगा पूजा? यस मैम यस अब मैम ये ट्रायंगल बन रही है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचा 40 डिग्री, है ना? यस मैम ठीक है, तो आपको बस ढूंढना है कि आप अपना रिजल्ट किस तरह से निकाल सकते हो। मल्टीपल मेथड है, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम नहीं सीखने वाले हैं। अगर कोई सर्कल है, उसके चारों तरफ इस तरह से एक चतुर्भुज बना गया है, एक क्वाड्रिलेटरल बना गया है, तो जो आमने सामने की साइड होती है बेटा, जैसे DC और AB, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों साइड के सम के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो सर्कल है उसके चारों तरफ इस तरह से अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ है, कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो उसके आमने सामने की साइड का सम जो है वो इक्वल होगा। हाँ, अब बताओ क्या आप लोग AB Yes, की लेंथ बता सकते हो? यस मैम। सारे बच्चे चैट में लिखेंगे। चैट में बताएंगे सब बच्चे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि हमें पता है AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB को आप x मान लो, अपने क्वेश्चन आसान बनाने की कोशिश करो। AB को आपने x मान लिया, CD आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया था, AD 10 सेंटीमीटर आ गया, BC 8 सेंटीमीटर, तो x प्लस 9 कितना आ गया? 18 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आ गया? इजी है ना ये क्वेश्चन भी? यस ये मैम। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है। समझ में आ गई सबको बात? ओके मैम। बताओ अगर किसी को अब इस प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है एकदम? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको ये प्रूव करना था कि जो वृत्त का व्यास होता है, जो सर्कल का डायमीटर होता है, उस पर जो आपके टेंजेंट बने होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। अब मुझे आप लोग पहले मुझे ये बता दो कि क्या आपको ये एंगल और ये एंगल पता है कितने डिग्री के हैं? यस मैम 9 इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का है,
ये एंगल 90 डिग्री का है। अब आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि ये जो एंगल है इस टाइप से बनते हैं जिनमें z बनता है, वो एंगल्स अगर इक्वल है, जैसे अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री का तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, मान लो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, अगर ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो जिन लाइंस के बीच में ये एंगल बन रहे हैं वो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर आपको पैरेलल दी गई है तो वो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमें ये छोटी सी चीज है कि ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। अगर आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसकी देखो एप्लीकेशन किस तरह से बनती है, क्वेश्चन की प्रूफ आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन अगर आप देखो, जो वो वाला क्वेश्चन था काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया था कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस, एक मिनट में वो क्वेश्चन देख लेती हूँ, किसी ने मुझे भेजा भी था। अगर 5 सेंटीमीटर वाला कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, ठीक है, कितनी है, इसका रेडियस कितना है, इसमें आर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपके पैरेलल यानी कि समांतर स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी, अब जरा बताओ दूरी कितनी होगी। 10 मैम 10। सिंपल, समझ में आ गई बात, इसमें ठीक है। 5 सेंटीमीटर है तो आपका ये कितना हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 + 5 ये आपका डायमीटर बन गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है। मैम हाँ जी, अगर हम Q और S को मिलाएंगे तो वो भी 10 सेंटीमीटर होगी ना मैम। Q और S को, हाँ बेटा वो तो होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। अगर एक जगह 10 सेंटीमीटर है तो अनंत तक चलेगा वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, तो ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है बच्चों। अब इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, अब ये समांतर जो है वो किसी भी तरह से बनती है, ये दो लाइन इस तरह से भी आ सकती है, एक ही आ गई और इसके पैरेलल में दूसरी वाली ये आ गई, और ये कहाँ से जाना चाहिए, इसके डायामीटर बनना चाहिए, इसका व्यास बनना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, इसके व्यास के बराबर, इसके डायामीटर के बराबर। अगर 3 सेंटीमीटर है रेडियस तो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और अगर आपको वृत्त का व्यास ही 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए फिर दूरी कितनी होगी, सेंटीमीटर में 10 ही होगी, है ना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अपने ट्रायंगल पर। तो ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका आधार है बेटा, जो आपका बेस है, उसके ऊपर जो लाइन है सीधी, वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। अब जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत अच्छा सा मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ, ठीक है। मान लो ये आपके पास एक घर है, ठीक है, ये घर बन रहा है इस तरह का कुछ, ओके। आप लोग मुझे बताओ, मैं यहाँ पे ना 2 लाइंस बनाऊंगी, एक ये वाली लाइन है और एक है ये ब्लू कलर की लाइन। मुझे बताओ आप इस घर की, अगर मैं कहूँ कि इस घर की हाइट क्या है, इस घर की ऊंचाई क्या है, आप रेड वाली लाइन बोलोगे या ब्लू वाली लाइन बोलोगे, रेड वाली में रेड वाली लाइन बोलोगे। क्यों, क्योंकि वो बेस के ऊपर एकदम सीधी खड़ी है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल बना, उसे ही आप ऊंचाई कहोगे, यस मैम। है ना बच्चों। तो होता क्या है, ट्रायंगल का एरिया भी किस तरह से निकलेगा। काफी बच्चे ऊंचाई क्या करते हैं, किसी एक साइड को ले लेते हैं, नहीं, जो आपके आधार आपने लिया है, अगर आप आधार इसको ले रहे हो तो इस लाइन पर सामने वाली लाइन के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर आप आधार क्या ले रहे हो बेटा, ए बी ले रहे हो, तो आपने यहाँ से एक 90 डिग्री की लाइन बनानी है इस तरह से। अब आपकी ऊंचाई क्या होगी, अगर मान लो ये पॉइंट डी है, अब आपका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, ए बी, और आपकी ऊंचाई क्या होगी, DC। BC,
समझ में आई सबको बात? इस तरह से एरिया निकलता है। ठीक है सारे बच्चे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। यस अच्छा मैम। अब फिर दूसरा मेथड, ये तो अगर हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो, अगर हमें आधार और ऊंचाई ना पता हो तो क्या कहते हैं इस फॉर्मूला को? पढ़ा है ना 9th क्लास में? क्या Yes, कहते हैं इस ma'am. फॉर्मूला को? पूरा चैप्टर था मैम चैप्टर ये। था, क्या कहते हैं इस फॉर्मूला का नाम क्या है? हीरोन का फिरौन सूत्र। का सूत्र या फिर फिरौन फॉर्मूला, है ना? तो जैसे अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड दी गई है, आप उसका एस क्या होता है यहाँ पे? एस क्या होता है बच्चों? अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो मुझे बताओ इस वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा? वेरी गुड नेहा, 6 आ जाएगा। सारे बच्चे बोलो, आ जाएगा? 6 आ जाएगा, वेरी नाइस। ठीक है अर्ध परिमाप 6 आ गया। आप एरिया निकाल लोगे, आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। अंडर रूट 6 गुणा 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 मैम ये माइनस कैसे हो गया? क्या ये कैसे हो गया मैम? क्या? मैम हमारे पास ए बी और सी तो थे ही नहीं, वो कहाँ से ये आ तो गए? लिखे हैं। अच्छा ये दे रखे हैं मैम। हाँ यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपने एबीसी और की निकालना क्या है मैम? एरिया निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। वो तो मैम हम सिंपली भी निकाल ही सकते हैं। सिंपल कैसे निकालोगे 6 बताओ? सेंटीमीटर। चलो बताओ सिंपल कैसे निकालोगे? ट्राइंगल का एरिया नहीं होता मैम? अभी मैंने क्या बोला? अगर आपको हाइट ना दी गई, इसमें आपको हाइट दी गई है पूजा, नो मैम। सेंटीमीटर आ तो जब आपको हाइट नहीं दी गई होती है तो आपको, और आपको तीनों साइड दी गई है, तो तब हीरोन फॉर्मूला का यूज होता है। ठीक है ओके मैम। जाएगा। एरिया मैम सेंटीमीटर आ हाँ जाएगा। 36 9 कैसे आया? 36 6 सेंटीमीटर आएगा मैम एरिया। सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर है वो। अच्छा सेमी पेरीमीटर 6 है ये, रुको कैलकुलेट कर लेते हैं, रुको डाउट हो रहा है थोड़ा यहाँ पे। 6 इंटू 3 मैम 36 अंडर रूट 36 आएगा मैम, तो 6 हो जाएगा। हाँ अंडर रूट 36 आएगा, विच इज यस इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। समझ में आई बात? ये अच्छा Yes, ये डिफरेंस पता चला सबको जब आपको ऊंचाई नहीं दी गई होती है, आधार और ऊंचाई दी गई है, आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ। आधार और ऊंचाई नहीं दी गई है, 3 साइड दी गई है, तब हीरोन फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है बच्चों? वन क्वेश्चन प्लीज मैम। हाँ क्वेश्चन भी करेंगे। चलो अब इसी को हम यूज करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन था जो मुझे लगता है सभी बच्चों को शायद नहीं समझ में आया। ठीक है अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके पार्ट्स में हम सीखेंगे। क्वेश्चन क्या था कि आपको जो है एक 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या दिया गया है? वृत्त दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। ठीक है और उसके तीनों साइड एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया गया है कि एबीसी ट्रायंगल बना हुआ है जो सर्कल को यानी कि वृत्त को टच कर रहा है, एक त्रिभुज बना हुआ है बच्चों। और क्या दिया गया है कि जो डीसी है, डीसी और बीडी इस तरह से डिवाइड हुए हैं कि जो बीडी है वो 6 सेंटीमीटर है, और सॉरी जो डीसी है वो 8 सेंटीमीटर है और जो बीडी है वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है आपको ए बी और ए सी निकालना है। पहले मुझे बताओ फिगर सबको समझ में आ गई? आ गई मैम। फिगर सबको समझ में आ गई? आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया था, 8 सेंटीमीटर दिया गया था, और ये ओडी क्या है? ओडी क्या है बच्चों इस सर्कल का, इस वृत्त का ओडी क्या है? त्रिज्या मैम। त्रिज्या है, मैम, radius है। हाँ बोलो है ना? यस मैम। हाँ बताओ बताओ। हाँ यही अच्छा, कह रहे थे। यही कह रहे थे। अच्छा चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप में तोड़ेंगे इसे। ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, स्पर्श बिंदु जिन्हें कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने इन्हें ई और एफ नाम दे दिया। बस इतना सा काम पहले मैंने किया। अब आप लोग ये सोचो कि बी ई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर मैम। ये बताओ कितने बच्चों को ये नहीं पता कि बीई 6 सेंटीमीटर क्यों होगा? बोलो बोलो अगर नहीं पता तो।
माइक ऑन करके बोलो, चार्ट में बोलो कि मैम नहीं पता कि बी 6 सेंटीमीटर कैसे आया। हाँ, क्योंकि सभी को पता है ना ये क्या है, एक बाहर वाला पॉइंट है। अगर दोनों आप सिंपल, टेंजेंट हाँ अगर आप सिंपल से देखो, ये पॉइंट बी है, ये एक बी बिंदु है, बी ई स्पर्श रेखा है, बी डी स्पर्श रेखा है, तो इन दोनों की लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो अब यहाँ पर बी ई 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये दोनों हमें नहीं पता तो हमने इन्हें एक्स मान लिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। फटाफट से चार्ट में वाई लिखो, क्लियर है? वेरी नाइस लक्ष्य। ओके लक्ष्य, आपने बेटा एक तो क्लास बहुत एंड में ज्वाइन करी थी, अभी पहले इस वाले क्वेश्चन को समझो, फिर आप एंड में रुक जाना, मैं समझा दूंगी। लक्ष्य ये क्वेश्चन समझ में आया? माइक ऑन करो लक्ष्य। अच्छा प्रिया है, सॉरी प्रिया, माइक ऑन करो। ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी मैं आपको एंड में समझा दूंगी। देखो प्रिया 6, और ये आपको पता चला कि ये 6 सेंटीमीटर कैसे आया? ये सर्कल है, ये बाहर कोई बिंदु बी है, कोई पॉइंट बी है, तो ये बी ई और बी डी क्या है, टेंजेंट है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए ना बेटा प्रिया? यस मैम। इसी तरह अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए प्रिया? यस मैम। और ये दोनों हमें नहीं पता, ए ई और ए एफ, तो उन्हें हमने एक्स मान लिया। इतना समझ में आ गया? यस मैम। बस अभी हमने इस क्वेश्चन का इतना ही किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया, इनको मिला दिया आपस में। मैम ये रिपीट करना स्टार्टिंग से क्वेश्चन, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा एक मिनट रुको, पूजा फिगर ध्यान से देखो, ये बताओ अगर बी डी 6 है तो बी एफ 6 सेंटीमीटर क्यों होगा, ये बात पता है? नो मैम। यस बी मैम। पता है ना, ये दोनों टेंजेंट है तो बराबर होंगे। इसी तरह अगर सी डी 8 है तो ये भी 8 होगा, और इन दोनों को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अभी हमने इस क्वेश्चन को इतना ही किया है। अब आपको ए बी और हाँ जी बच्चा बोलो। इसमें वो क्या नाम, वो पाइथागोरस प्रमेय भी यूज होगा क्या मैम? नहीं, पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे बताओ, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है? यस मैम। सारे बच्चे बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। किसी को नहीं पता चला कि 90 Yes, ma'am. डिग्री 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और इन सभी की लंबाई कितनी कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है, और मैं इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले त्रिभुज का एरिया उसमें जोड़ दूं, और उसमें मैं क्या करूं, इस वाले त्रिभुज का एरिया जोड़ दूं, इन तीनों त्रिभुजों का एरिया जोड़ दूं, मुझे कौन से वाले ट्राइंगल का, कौन से वाले त्रिभुज का एरिया मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा मैम बच्चों? ट्राइंगल ए बी सारे बच्चे बोलो ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। नेहा आप बताओ यस और नो, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा? प्रिया, दीपांशु, निर्मल, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हमने यही काम करना है, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद अलग से एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। पहले ऐसा करते हैं, इन तीनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, पहले ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज बी ओ सी की बात करूं, एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस, आधार बीसी ऊंचाई ओडी, ऐसे निकल सकता है? नो मैम। क्यों बेटा? ये है बीओसी, वो पॉइंट है बेटा, ये शायद थोड़ा सा मिट गया।
क्यों नहीं निकल सकता बेटा? अच्छा चलो इसको अलग देखते हैं, कोई बात नहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये है निकल हमारे सकता है पास। मैम। अच्छा हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने अलग से बना दिया, ये ट्राइंगल बीओसी है, ठीक है। और ये जो है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कि ये इसकी क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, ऊंचाई है इसकी, और ये इसका क्या है बच्चे, बेस है। तो ऐसे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, आप बताओ निकल सकता है। बताओ बताओ, एग्री बच्चे? 28 डिग्री कहाँ से ले आए आप लोग? बीओसी 28 डिग्री कहाँ से आ गया बच्चों? मैम सेंटीमीटर, सॉरी। अच्छा एरिया, अच्छा हाँ, तो अब ये चीज सबको समझ में आ गई कि हम निकाल सकते हैं एरिया, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 इंटू बीसी की लंबाई कितनी हो गई 14, ओडी आपको पता है 4, तो बच्चों 28 आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी इतनी जल्दी नहीं राहुल, थोड़ा रुको 1 मिनट, पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डाउट है तो अभी पूछ लो बेटा, आगे बढ़े। यस और नो? ओके सो आई गेस इट इज अ यस। अब Yes, चलते हैं रेड वाले ट्राइंगल पे, जो कि ट्राइंगल एओबी है। उसमें बताओ मैं आधार क्या लूं, बेस क्या लूं, कौन सी वाली साइड को बेस लूं? AB को मैम। सारे बच्चे देख पा रहे हो? वो ट्राइंगल प्लस कुछ इस तरह से बनी है, देखो यहाँ पे इस तरह से बनी है, ए ओ बी, और यहाँ पे एक पॉइंट एफ है, और ये क्या है 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं ए बी को आधार ले लूं और ओ एफ को क्या ले लूं, इसकी ऊंचाई ले लूं। अब ए बी कितना है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ए बी कितना होगा? हाँ, प्लस एक्स। और ओ एफ आपके पास 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि सब आपस में गुणा हो रहे हैं, तो 2 गुणा 6 प्लस एक्स, 12 + 2x। पूरा ब्रैकेट ओपन करने की, अच्छा ब्रैकेट चलो ओपन कर दो, 12 + 2x। 12 प्लस 2 बताओ। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब एओसी का आप लोग निकालो, एओसी का आप लोग निकालोगे, चलो यहाँ से मैं इसे इरेज कर देती हूँ। 16 + 2x। ओके अब कैलकुलेट करो, प्लस एक्स। 2 प्लस हाँ बोलो। 2x। 10 अच्छा प्लस यहाँ पे मैं एरिया लिखना भूल गई, एरिया ए और सी, ग्रीन वाले ट्राइंगल का आपने इसमें बेस एसी लिया और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई हो गई ओबी, तो 8 + x इंटू 4 कितना आया सॉल्व करके? 16 + 2x। 16 + 2x, हाँ 2 कहाँ भूल गए बच्चे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 + x। अब ये 2 बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गई ओके सबको यहाँ से बात? अब मुझे बताओ इन तीनों को जोड़ दो और मुझे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल के बताओ सारे बच्चे। सब कैलकुलेट करो, आपको ये भी दिया है, आपको मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, 28, 12 + 2x, 16 + 2x। मैम आगे आगे वालों का सम तो 56 आ जाएगा। अच्छा और 56 + 4x। ओके सबको कैलकुलेट करने देते हैं। मैम 56 + 4x। ओके अंजलि -4 - 8 क्या आया? अच्छा सॉरी निर्मल, -4 - 8 क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप बेटा? निर्मल
इन तीनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 56। हाँ, तो आपके पास वो बन जाएगा एरिया किसका, त्रिभुज ए बी सी का कितना, 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने कहीं पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाया, ये मिस्टेक्स आप लोग भी मत करना, सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा चलेगा। ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम ये अभी पता आप चल गया। वैल्यू निकालोगे क्या? अब हमें मेन तो x की वैल्यू निकालनी है ना, बट वो निकालेंगे कैसे वो जानना है अब हमें। ठीक है, 56 अब हमें प्लस एरिया 4x टू 180। अब इनका अलग अलग क्षेत्रफल के बराबर ABC का क्षेत्रफल ऐसे रखेंगे। हाँ ऐसे रखेंगे। अब क्योंकि हमें एबीसी का एरिया बच्चे नहीं दिया गया है, ठीक है, हमने एक तो निकाल लिया कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना आ गया, 56 प्लस 2x आ गया, हमें सिर्फ इतना पता है। इसके बराबर भी तो रखना है कुछ, तो इसका हम क्या करते हैं, अब जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है उसका किरॉन फॉर्मूला से भी निकाल लेते हैं। हाँ जी बेटा। 56 प्लस 4x। सॉरी 4x, यस थैंक यू। हाँ मैम नोट। यस मैम 56। 56 आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया है। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, अब इसको किसी चीज के तो बराबर रखना पड़ेगा ना, तभी x की वैल्यू निकाल पाओगे, ऐसे ही निकाल लोगे। अगर आपको एरिया मान लो गिवन होता कि मान लो एबीसी का जो एरिया है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर आपको ये दिया गया होता, जैसे इसके अगला क्वेश्चन भी था ना कि एबीसी का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, 56 प्लस 4x को किसके बराबर रख दोगे, 84 रख दोगे, क्योंकि आपको गिवन है ऑलरेडी। मैं उस केस में बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो आप एक मेथड ये वाला यूज करोगे और उसको इन दोनों को बराबर कर दोगे। एक एरिया आपने अलग मेथड से निकाला, एक एरिया आपको गिवन था, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे बच्चों यहाँ से। यस मैम। मुझे सन्नाटा क्यों लग रहा है क्लास में? मैं भी एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर, हाँ 84 कैसे है? अरे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बेटा। एग्जाम्पल। हाँ, कि अगर दिया गया है, ओके मैम। उसके बाद में आऊंगी अगर नहीं दिया गया है तो क्या करना है। अगर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है मैंने, फिर मान तो लो, निकाल लेंगे तो मैम। आप x निकाल लोगे, निकाल लोगे x, निकालो यस x, मैम। निकालिए मैम। निकाल लो सारे बच्चे। अच्छा 7 आ गया। कुछ बच्चों के मैसेजेस मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सब कैलकुलेट करो और लिखो चैट में फटाफट से। मैम ये कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ से बेटा? 56 प्लस 4x तक तुमको समझ में आ गया? वो तो आपको मैम खुद ये कैलकुलेट किया है। मैम ये 84 एज्यूम किया है। एज्यूम नहीं किया, मैंने कहा है कि अगर आपको, देखो आपको सिर्फ मान लो कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, अच्छा इसको इरेज नहीं करती हूँ मैं भी। मैं कह रही हूँ कि 40 से अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसी ना किसी चीज के, तो मतलब इसको आपको किसी न किसी की इक्वल तो रखना पड़ेगा ना पूजा। तो मैम इसको 180 के इक्वल रख दो। 180 के इक्वल मैंने ये एग्जांपल लिया है कि अगर आपको गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? मैंने ये Yes, ma'am. एग्जांपल लिया है। जैसे एक क्वेश्चन भी था ना, इस क्वेश्चन में आपको एरिया नहीं, वो भी मैं बताऊंगी इसके बाद बताऊंगी, अगर एरिया नहीं गिवन होगा तो क्या करोगे। अभी मान लो कि आपको एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तब आप x कितना निकालोगे? हाँ, तो 4x इज इक्वल टू 84 माइनस 56। 4x इज इक्वल टू, माइनस करके बता दो बच्चों कितना, माइनस करके बताओ कितना आया? 28। 28। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। आप ए बी और ए सी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अगर आपको एरिया दिया गया है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्जाम में अगर मैं बात करूं, एग्जाम में एरिया गिवन होता है, आपको एरिया गिवन होगा, आपको बराबर करके पुट करना होगा। ठीक है, बताओ
ये यहाँ पे समझ में आ गया? अगर एरिया गिवन है तो क्या करोगे? यस और नो फटाफट से सारे बच्चे बताओ। काजल 28 क्या आया? अच्छा आपने उसका आंसर लिखा है शायद पहले वाले। अगर एरिया, पूजा अगर एरिया गिवन है तो आप एक्स कैसे निकालोगे? समझ में आ गया? नेहा, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं, अगर आपको एरिया नहीं दिया गया होगा। अब मान लो आपको नहीं दिया गया है एरिया कितना है, लेकिन आपको इसको किसी न किसी चीज के इक्वल तो प्रूव करना है। पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे ही निकाल लो हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एस चाहिए होता है। तो सारे बच्चे एस खुद कैलकुलेट करो, अर्ध परिमाप खुद कैलकुलेट करो, सेमी पेरीमीटर खुद से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आएगा ए बी सी का। कर सकते हो? यस मैम। सारे बच्चे बोलो कर सकते हो। वेरी गुड। 21 कैसे काजल? एस मतलब सेमी पेरीमीटर प्रिया। इसका सेमी, चलो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तीनों साइड, जैसे ये साइड ए मान ली, ये साइड बी हो गई और ये साइड सी हो गई। तो ए मैम 28 प्लस ये होता है अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। प्रिया मैम यहाँ पे ए 6+x है क्या? यस मैम 28 प्लस 2x। ओके, सभी को कैलकुलेट करने दो। यस मैम 28 प्लस 2x। ओके वेरी नाइस। यस मैम 28 आया है मेरा भी, 28 प्लस। ठीक है, तो आप ए बी सी की जगह आप क्या करोगे? ए की जगह आप 6+x रखोगे, बी की जगह आप x+8 या फिर 8 कैसे भी रख सकते हो, आप इन्हें जो चाहे वो नाम दे सकते हो। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। अब 8+6 कितना हो गया? 14, 14+14 28 प्लस 2x बराबर है डिवाइडेड बाय 2। तो अब 28, ये 2 कहाँ गायब कर दिया बच्चों? डिवाइड में 2 भी तो था, वो कहाँ चला गया? मैम 14+x 14+x आएगा। मैम ये 28 हाँ प्लस बेटा 2x 2 को कॉमन लिया। मैम इक्वल 0 पैरामीटर बता दो। अच्छा पैरामीटर अब बता दो। इसको, 0 रख दो। हाँ इक्वल टू 0 क्यों रखे बेटा? क्यों मैम? अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकते हैं बेटा। 0 क्यों? सेमी पेरीमीटर 0 क्यों होगा? देखो पूजा, हम एरिया ये एस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी हमें हीरोन फॉर्मूला निकालना है। समझ रहे हो पूजा? यस मैम। हाँ, उसको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, अपनी मर्जी से 0 नहीं रखना। 14+x काजल x, आपने 2x में से भी तो x बाहर निकालना है। अगर आप 2 कॉमन निकाल रहे हो तो 28 में से भी निकलेगा और 2x में से भी निकलेगा। टाइम हो गया मिताली, क्लास भी तो लेट स्टार्ट हुई थी ना, 15 में स्टार्ट हुई थी क्लास। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं फिर ड्रॉप कर सकते हो। 14+x आ गया, सारे बच्चे बोलो। यस मैम। यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर है? नेहा, निर्मल, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। गुड। चलो मैं इसको इरेज कर दूं कर दो मैम। या फिर चलो इस साइड कर देते हैं। यहाँ पर आपको s कितना मिल गया? अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर मिल गया आपको 14+x। क्या अब आप एरिया निकाल सकते हो? त्रिभुज ए बी सी का निकाल सकते हैं। अंडर रूट s। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, s कितना है? 14+x इंटू s-a। अब ये क्वेश्चन जो मैंने देखा था कि काफी बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ करी। अच्छा मैं पहले फॉर्मूला लिखूं या सबको फॉर्मूला याद है? एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ। फॉर्मूला याद है मैम। चलो कोई बात नहीं, आसानी हो जाएगी। ठीक है, बराबर है अंडर रूट, एस कितना है बच्चों? 14। जो है आपने कुछ नहीं करना है, ध्यान से वैल्यूज भरती जानी है।
फिर से हमारे पास 14 प्लस एक्स है, उसमें से माइनस करना है क्या, ए को। ए क्या है, 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। समझिए बात को, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। अब इसी तरह आप क्या करोगे, s माइनस बी, तो 14 प्लस एक्स माइनस बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 8 प्लस एक्स। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी मैंने एक रह गया है, अभी मैंने सिर्फ वैल्यूज भरी है। क्लियर है? सारे बच्चे बोलो यस और नो। यस मैम। निर्मल, काजल, प्रिया, मताली, नेहा, पूजा, राहुल, हिना, शिखा, वेरी गुड। यस अब हम लास्ट वाली भी भर देते हैं। लास्ट वाली 14 है, तो भी मैं फिगर को थोड़ा साइड कर रही हूँ। लास्ट वाली हमारे पास कितनी है, 14 है। तो 14 प्लस एक्स माइनस 14। बताओ क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, Yes, ma'am. 14 प्लस एक्स गुणा, इसको साइड में कहीं पे सॉल्व कर लो या यहीं पे सॉल्व कर लो। 14 प्लस एक्स, जब बाहर माइनस होता है बेटा तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। 14 प्लस एक्स मैम 20। माइनस, अब चाहे तो आप उन्हें ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 14 माइनस 14 0। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। सारे बच्चे यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, वॉइस इज नॉट क्लियर? अब बेटा स्क्रीन नजर आ रही है, अब इसे सॉल्व करते चलो। 14 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स 0, एक्स माइनस एक्स 0। 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8। 8 14 माइनस 8 कितना हुआ, 6। 6। समझ में आ गई बात? यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी लिख सकते हो सॉल्व करके, या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हो। ये आपको एरिया मिल गया किसका, ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी का एरिया। आपने पहले कितना कैलकुलेट किया था, याद है? 56 प्लस 4x कैलकुलेट किया था। सारे बच्चे बोलो यस मैम। यस मैम। सारे बोलो यस और नो। याद है? पूजा, हिना, काजल, अंजलि, यस मैम। निर्मल, याद है? अब अभी क्या कैलकुलेट किया आपने, अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स। अभी आपने ये कैलकुलेट किया, तो क्या आप इसे 56 प्लस 4x के इक्वल रख सकते हो? अब आपको कुछ ना कुछ इक्वल रखने के लिए मिल गया। समझ में आया एरिया क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि गिवन नहीं था, हमने निकाल लिया और इन दोनों को इक्वल रख दिया। अगर गिवन होता तो जैसे 84 था। अब पूजा अभी समझ में आया कि मैंने वो 84 वाली चीज क्यों ली थी? पूजा यस मैम। है ना? अब बताओ सभी को क्लियर है यहाँ तक? आप 56 प्लस 4x को भी क्या कर सकते हो, इसमें से अगर आप 4 को कॉमन ले लो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको 14 प्लस x लिख सकते हो बच्चों, यस मैम। लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास एक साइड अंडर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यस ताकि मैम। हमारा स्क्वायर जो है वो कट जाए। अब देखो, सभी को ये बात पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपके पास क्या बचा, 14 प्लस एक्स गुणा 8। आप इन्हें चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। और इसको आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। आप इसको अगर 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स लिखोगे तो ज्यादा काम आएगा आपके। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। सारे बोलो यस मैम। यस मैम। 2 बच्चों का यस आया है मेरे पास। मैम 14 प्लस आ गया एक्स, मैम। 14 प्लस Yes, एक्स ma'am. कर दो। क्या कर दूं? हाँ, कट कट कर कर दूं। कट वेरी गुड, यस। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 8 2 16 हो जाएगा, ये 8 इधर आके Yes, डिवाइड ma'am. होगा ना, तो आपके पास क्या बचा, 6x बराबर है 2 गुणा 14 प्लस एक्स। ये बचा आपके यस। पास।
अब आप इसे और चाहे तो सॉल्व कर दो, बराबर है 28 प्लस 2x, तो 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 28। 4x बराबर है 28, x बराबर है कितना 7। 7 सेंटीमीटर। साइड निकाल लोगे? यस मैम। ये हो गया। मैम ये रिपीट करना लास्ट वाला। कौन से स्टेप से बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैं करती हूँ रिपीट। मैम देखो जो हाँ मैं रिपीट करती हूँ, पहले मुझे बताओ ये जो हमने तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ा 56 प्लस 4x सेंटीमीटर, ये तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं है? अगर आपको ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है, 84 दिया है, 53 दिया है, जितना भी दिया है, आप इनको इक्वल रख दोगे और x की वैल्यू निकाल लो। बट अगर नहीं दिया गया है तो आप हीरोन फॉर्मूला से क्या निकालोगे? पहले सेमी पेरीमीटर निकालोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे, उसके बाद एरिया निकालोगे और उन दोनों को आप इक्वल रख दो। एरिया ट्रायंगल एबीसी जो किससे 84 आया? सेंटीमीटर हीरोन स्क्वायर आता से है आया, जो हीरोन से आया, और जो आपने कैलकुलेट किया, इन दोनों को बराबर पुट करोगे, दोनों का स्क्वायर किया, यहाँ पे आपने स्क्वायर वाला स्टेप समझ में आ गया तो सबको? यस मैम। स्क्वायर से अंडर रूट कट लिया। बताओ जिसने बोला था रिपीट करने के लिए, किसने बोला था? शिखा ने बोला था। यस मैम यहाँ तक तो आ गया मैम, बाद में हाँ अब उसके बाद हम, हाँ अब आप बताओ कौन से स्टेप से नहीं आया, मैं वहां से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। ये तो पता चल गया 14 प्लस x ये कट जाएगा, लेकिन ये डिवाइड कैसे होगा मैम? 8 और 16। अच्छा ये मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 16 था। आप ऐसा करो, कोई बात नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है आप इसको ऐसे लिखो 16 इंटू 14 प्लस 8 लिखो। 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले आओगे आप, किस में हो जाएगा बेटा शिखा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, 2 इधर मल्टीप्लाई में, चाहे तो उधर ले जाओ या ब्रैकेट ओपन कर दो, 28 प्लस 3। अब x की वैल्यू निकल जाएगी, बताओ। यस यस मैम। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर, सारे डाउट्स क्लियर सबको? मैम इसका एरिया 84 सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर इसका एरिया आएगा। भी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन ही है, तो आपको क्वेश्चन में ज्यादातर वैसे एरिया गिवन ही होगा। तो ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब बताओ अभी किसी को कोई डाउट रह गया है किसी टाइप के क्वेश्चन में? नो मैम। बताओ सारे बच्चे, सबके डाउट? हाँ जी हाँ, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो बेटा वो ड्रॉप कर सकता है। अब किसी का और डाउट है तो वो